धोखेबाज। गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने में विश्वास रखता था। उसके पास कई खेत और दुकानें थीं, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत किए जल्दी अमीर कैसे बना जाए। रमेश की 3 खास आदतें थीं: झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और अपना फायदा देखकर काम करना। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह बहुत चालाक था और कानून की पकड़ से हमेशा बच जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन गांव के भोले भाले किसान मोहन को पैसे की जरूरत पड़ी। उसके खेत में अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उसे सही दाम नहीं मिल रहे थे। तभी रमेश ने उसे बहलाया, तुम्हारी फसल मैं अच्छे दाम में खरीदूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ पैसे एडवांस देने होंगे ताकि मैं बाजार में बेच सकूं। मोहन को रमेश पर भरोसा था, इसलिए उसने फसल देने से पहले ही कुछ पैसे रमेश को दे दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद न तो रमेश ने पैसे लौटाए और न ही फसल का सही दाम दिया। जब मोहन ने शिकायत की तो रमेश ने बहाना बना दिया, मुझे भी नुकसान हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। मोहन मजबूर था और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप सह लिया। ये देखकर गांव के दूसरे लोगों को भी रमेश पर शक होने लगा। रमेश की लालच बढ़ती गई। अब उसने सोचा कि अगर वह सोने चांदी के व्यापार में हाथ डाले तो और जल्दी अमीर हो सकता है। उसने अपने दोस्त सुरेश को भरोसे में लिया और कहा, अगर तुम मुझे 10 तोला सोना दोगे तो मैं उसे शहर में ऊंचे दाम पर बेचकर तुम्हें 2 गुना मुनाफा दूंगा। सुरेश लालच में आ गया और उसने अपनी जमा पूंजी से सोना रमेश को दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रमेश ने कहा, भाई, बाजार में मंदी आ गई है, सोना बिक नहीं रहा, थोड़ा और इंतजार करो। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आखिरकार सुरेश को समझ आ गया कि वह धोखे का शिकार हो गया है। जब उसने रमेश से अपना सोना वापस मांगा तो रमेश ने साफ इनकार कर दिया। रमेश की ये धोखाधड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। एक दिन गांव में एक नया अफसर आया जो बहुत ईमानदार था। उसे गांव वालों ने सारी बातें बताईं। अफसर ने रमेश पर नजर रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी चालाकियों का पर्दाफाश होने लगा। जल्द ही पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। मोहन, सुरेश और बाकी गांव वाले भी गवाही देने के लिए तैयार हो गए। रमेश की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जेल की सजा हो गई। धोखा देकर कमाया गया धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो दूसरों के साथ छल करता है, अंत में उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।